नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल में भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है, दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा इसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। आइए शुरू करते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने नारी का रूप लिया। वह नारी और कोई नहीं बल्कि आदि स्वरूपा आदि शक्ति कुष्मांडा माँ है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता हैं। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है और इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा माता ने पहले 3 प्राणियों की रचना की है। यह 3 सर्वोच्च देवियां थीं। अपनी बाईं आंख से उन्होंने एक आतंकारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा, और अपनी माथे वाली आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाहिनी आंख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। इन्हें शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा। उनका 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कुष्मांडा ने माँ सरस्वती की ओर देखा, तब उन्होंने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया, और नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा। उन्होंने शिव भगवान को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किए। उसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किए। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है जिन्होंने त्रिदेवों तथा त्रिदेवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेवों को सौंपा। जय माँ कुष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन
सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। माँ के फोटो के समक्ष घी का दीपक जलाएं। यदि आपने घर में कलश की स्थापना की है तो कलश की पूजा भी अवश्य करें। फिर माँ को धूप, गंध, अक्षत, लाल फूल, सफ़ेद कुम्हड़ा फल, सूखे मेवे और सुहाग का सामान चढ़ाएं। माँ को हलवे और दही का भोग अर्पित करें। पूजा करते समय कुष्मांडा माँ के मंत्र, स्तुति और आरती गाएं। आरती के पश्चात प्रसाद को उपस्थित गणों में वितरित करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कुष्मांडा माँ की जय लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।